अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हानी तुम्हारा इस तरह से बोलना। मुझे भी शहनाज मामी का खुद का लहजा पसंद नहीं आया। तुम्हें कम से कम अम्मी के सामने बोलने से एहतियात करनी चाहिए थी हानी। कैसी एहतियात हारून? तुम खुद सोचो, शाइना अम्मी को जब पता चलेगा कि हम उनकी परेशानी को भूल कर अपनी खुशियों की परवाह करें तो वो क्या सोचेंगी? तुम बात नहीं समझ रही हो। मेरी भी फुप्पू हैं वो, मुझे भी फिक्र है उनकी। वो तो मुझे दिख रहा है, कितनी फिक्र है तुम्हें उनकी। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हो हानी। तुम जानती हो अम्मी को किस तरह मनाया है मैंने, और अब फिर वो खफा हो गई हैं। मैं भी खफा हूँ क्योंकि शहनाज मामी को शाहिना अम्मी के दिल की जरा परवाह नहीं है। इन दोनों का मामला है हानी, हम खुद को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मैं शाहिना अम्मी से अलग नहीं हूँ। यार मेरा ये मतलब नहीं था। हारून, मुझे लगता है कि अब फोन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे मजीद हम कोई बहस करेंगे तो हमें मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, मजीद गैप आएगा। और एक आखिरी बात, मेरे लिए सबसे पहले शाहिना अम्मी है। अक्सर तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? जो चाहे समझ लीजिए अम्मा। इसी उम्मीद पे बैठे हो ना कि बीवी का गुस्सा उतर जाएगा तो दिन फिर से वैसे हो जाएंगे। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? देखिए अम्मा, अगर आपने फिर से बातें दोहरानी है तो मैं फिर उठ के चला जाता हूँ। बैठ बैठ आराम से। मैं वही बातें करूंगी और वही बातें दोहराऊंगी। एक बात बता, मैं तेरे दुश्मन हूं? अरे हेलो, नहीं भाई। तो ये शाइना जो है ना, अच्छा बाबा नहीं नाम लेती उसका, दफा कर उसे। लेकिन तेरी बात तो कर सकती हूँ ना। अरे तू औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकता है, इसकी इजाजत है। अरे नहीं अम्मा, वो चांदनी है ना? है, बिल्कुल है। तो लेकिन अगर बेटा होता ना तो जमरूद की हिम्मत नहीं होती वो तुझे ब्लैकमेल करे, और ना ही तुझे शाइना के आगे सर झुकाना पड़ता। बेटा बाजू होता है, सहारा होता है बाप का, और बेटियां नीरा बोझ होती है। और सबसे अहम बात, जिस नेमत को पैगंबर और नबियों ने अपनी दुआओं में मांगा है उसे हम क्यों ना मांगे? लेकिन अम्मा, ये क्या गारंटी है कि लड़का ही होगा? भूल गया बाबा जी ने क्या दावा किया था, क्या कहा था? देख बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं और मेरे हाथों में इतना दम नहीं है कि मैं तुझे मार पीट के सीधा रास्ता दिखाऊं। अब तो सिर्फ मैं तुझे समझा सकती हूँ, ये मैं नहीं छोड़ूंगी। समझ जा मेरे बच्चे। अच्छा, जीता रहे मेरा बच्चा। दुपट्टा तो बहुत खूबसूरत है। लगता है शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूं, सारे अरमान निकालूंगी। आखिर को मेरे मामू की शादी है। मामू? कौन मामू? कौन मामू क्या मतलब? एक ही तो मामू है मेरे, मकसूद मामू। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मुझे लगता है कि तुम भी अपनी नानी और अम्मी की तरह दिन में ख्वाब देखने लगी हो।
ख्वाब चाहे दिन का हो या रात का, ताबीर तो अब दुनिया देखेगी। जो लोग दिन में ख्वाब देखते हैं ना, उन लोगों को फजूल बोलने की बीमारी भी होती है। मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने बताया ना कि मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी नाराजगी भी समझ सकती हूँ। कहा तो तुम्हारी शादी का इतना हंगामा था और अब बीच में आ गई मामू की शादी। देखते हैं पहले किसकी होगी। तुम्हारी बाद में हो तो ज्यादा बेहतर है। आखिर कोई तो हो ना जो शाइना मामी के आंसू पोंछे। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मकसूद साहब से आपकी नाराजगी, और फिर अम्मा को देखो, उनके लिए नए नए रिश्ते ढूंढ रही हैं। मुमताज खाला और राशिदा को कहीं और शिफ्ट करते हैं। हेलो, क्यों? तू क्या जाने, तू क्या जाने। आपने बुलाया शाहिन अम्मी? हाँ, बैठो। मैं शनाज भाभी को निकाह के लिए इसी महीने की तारीख दे रही। क्यों? उन्होंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए था। बहुएं बंद मुंह के साथ ही अच्छी लगती हैं। लेकिन उनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। ये लड़के की माँ है, कुछ तो नखरे दिखाएंगी ना। नहीं शाहिन अम्मी, किसी को भी आपकी कोई फिक्र नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैंने खुद को संभालना सीख लिया। इस तरह की बातें करके आप मुझे मजीद दुखी करती हैं। तो ठीक है, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस तरह के कपड़े बनवाओगे। मैंने सोचा है कि शादी के लिए सुर्ख रंग ठीक है। अब मेहंदी माइयों के लिए बता दो, सब्ज रखें या पीला? आपके और मकसूद साहब के दरमियान सब कुछ ठीक हो क्या? क्यों पूछ रही हो तुम? वो अज़रा। क्या अज़रा? इस घर में रोज नए तमाशे होते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मकसूद साहब से आपकी नाराजगी, और फिर अम्मा को देखो, उनके लिए नए नए रिश्ते ढूंढ रही हैं। और अज़रा अपनी मामू की शादी के लिए नए नए गाने गा रही है। आपके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, और आप चली मेरे लिए शरारे गरारे खरीदने। दिख रहा है सब कुछ मुझे, लेकिन एक पते की बात बताऊं, अपनी गिरह से बांध लो। परेशानियों को खुद पर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि दुनिया पागल समझने लगे। होश और हवास में बहाल रहने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे अपने मसाइल का हल निकालना आता है। मुमताज खाला सुनार है तो मैं लोहार हूं। शिकस्त तस्लीम करना तो मैंने सीखा ही नहीं। उन्हें अपने दाव लगाने दो, अभी मेरी बारी नहीं आई, समझी? बाजी ने मना कर दिया चाबी अंदर। तुम तो इस काबिल भी नहीं कि मुलाजमों से जोड़ा जाए। कम से कम वो मेरे वफादार तो हैं। क्या हुआ बकता, हाथों में जान खत्म हो गई क्या है? जी
कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं जी। मुमताज खाला ने कुछ कहा है? जी कुछ फूट भी लो मुंह से। वो जी शाहना बीबी, आज ना अम्मा बेगम और राशिदा बीबी लड़की देखने गई थी। कौन सी लड़की? अपने मखसूस साहब के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो जी शाहना बीबी, मैंने जो अपनी कानों से सुना, सोचा आपको बता दूं। वो जी कोई 27-28 साल की बेवा है। उसका एक बेटा भी है जो दादा के पास रहता है। राशिदा बीबी को एतराज है कि बच्चे वाली से शादी ना करे, पर अम्मा बेगम कहती है कुंवारी का क्या भरोसा। अब्बू की शादी? हाँ तो इसमें हैरान होना और इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है शाहीना अम्मी। लो, शाहीना अम्मी? अब ये शाहीना अम्मी कहेंगी? उसे सुन लिया ना, तुम्हारी जबान काट देगी। मेरा मतलब है अब्बू को क्या जरूरत है अभी शादी करने की? ये कोई उम्र थोड़ी है। अम्मा, दुनिया को तो बाद में वजाहत दीजिएगा, पहले इसका मुंह तो बंद करें। तो चुप कर, इधर बैठ। देख बेटा, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, और मैं बेटे के लिए तो मकसूद की शादी करवा रही हूँ। बेटा? रुक क्यों गई? बोलती जाओ। बच्चे वाली तो और भी बच्चे पैदा कर सकती है, पर हम शाना की तरह रिस्क क्यों लें? अम्मा बेगम कह रही थी। बख्ता, जो भी उल्टी सीधी बातें सुनती हो तुम, वो शाहीना अम्मी को आके बता देती हो, बल्कि वो बात नहीं बताती, अपनी तरफ से 2-4 लगा के ही बताती। कसम से हानी बीबी, मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कहा। जो कुछ सुना है वही मैंने आके बताया है। फिर भी हर बात बताने की नहीं अरे होती। इसे कुछ मत कहो। इसे मैंने कहा है अपने आंखें और कान खुले रखने को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सारी जिंदगी मुमताज खाला ने दूसरी शादी की रट लगाए रखी, लेकिन कभी भी इतनी फुर्ती नहीं दिखाई जितनी कि आप दिखा रही हैं। कोई बात तो है जरूर। बताओ बख्ता। मुझे तो ये बाबा जी की पेशन गोई वाली बात लगती है। कौन बाबा जी? जो उस दिन आए थे? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? फूटो मुंह से कुछ। वो जी हानी बीबी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है। वो जो अम्मा बेगम है ना, राशिदा बीबी के साथ यही बातें करेंगे। देख बेटा, ये जो मेरा दिल है ना, माँ का दिल है, ये कह रहा है कि इस बार मेरी मुराद जरूर पूरी होगी। हाँ, वैसे बाबा जी ने आज तक जिस बात के बारे में भी कहा है ना, वो पूरी जरूर होगी भाई। हाँ, और बेटा जो है ना, बाप का सहारा होता है और बहन के सिर की चादर। अरे अम्मा, क्या हो गया आपको? बाप और बेटे पे उसको इतना लेक्चर देकर क्यों वक्त जाया करेंगे? तू तो चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। असल में ये बाप की आजकल बहुत लाडली है और इसका बाप इसकी हर बात सुनता है, इसलिए अब इस बार भी सुन लेगा, है ना? राजी कर लेगी अपने बाप को। हाँ अम्मा, फिर तो इसको अच्छी तरीके से समझाएं, तफसील से वजाहत करें। वैसे भी इस बेचारी को क्या पता बेटे की शरीफ खानदानों में भाइयों की क्या अहमियत होती है। इसके नानी के घर में तो भाई और बेटे जैसे रिश्ते तो मैं क्या बोलूं। बस चुप कर जा, चुप कर जा। बेटा समझाएगी ना अपने बाप को? जी दादी, करवा दें आप शादी।
कहीं तो चुप हो जाएगा। हर वक्त बोलती मेरा जज्बाती हो गई थी। बहुत अच्छा समझा आपने तो। किन कामों का हिसाब जताने लगे हो? वो काम जिनके लिए मेरे मुलाजिम हाथ बांधे खड़े होते हैं, मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम। शौहर तो बीवी की ऊंची आवाज पर उसका मुंह तोड़ देते हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा किस तरह के आदमी हैं आप, कैसे बर्दाश्त किया ये सब? उसने तुम्हें मुलाजमों का इंचार्ज बना के बिठाया हुआ है और तुम समझ रहे हो कि तुम्हें बादशाहत मिल गई है। उसने तुम्हारे बैंक में 1 टका भी नहीं डाला। तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, खाली। क्यों बुलाया मेरे बेटे को? आपका बेटा मेरा शौहर होता है। ओह, याद आ गया तुम्हें कि वो तुम्हारा शौहर है। जब दिल चाहा उसे पुचकार लिया, जब दिल चाहा उसे धुतकार दिया। कि हम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मसला है। हाँ, अब नहीं। जिस तरह तुमने उसे कमरे से बाहर निकाला था ना, अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करते जैसा तुमने अपने शौहर के साथ किया। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, सिर का साईं होता है। और तो और सारे नौकर भी तमाशा देख रहे थे। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि शौहर क्या होता है? नहीं बहू रानी, सिखाने का वक्त तो गुजर गया। अब तो कुछ कर दिखाने का वक्त है। उम्र गुजर गई मुमताज खाला, पर आदतें ना गई। खैर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने अपने सिर्फ शौहर से ही बात की। लो, आ गया शौहर। मकसूद, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। मुमताज खाला और राशिदा को कहीं और शिफ्ट करते हैं। हेलो, क्यों? खंजर निकाल कर सीने में उतारने की हिम्मत तो है नहीं, बस बातों के तीरों से मेरा जिगर छलनी करती रहती है। क्या कर दिया है? दीदा दलेरी देखी है इनकी आपने? लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं आपके लिए। मेरे एहसानात भुलाकर मेरे मुंह लग रही हैं। अभी 4 दिन पहले तो आपकी बेटी को बचाया है मैंने, वरना नचवा रही होती उसकी मां से। समझाया नहीं अपनी मां को आपने? बस, मेरे ख्याल में इस बार तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या? यही कि हद होती है हर चीज की। क्या मतलब? मतलब यह कि अम्मा जो कुछ भी कर रही हैं मेरी इजाजत से कर रही हैं। आइए अम्मा। मुझे तो जैसे ही पता चला कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, मैं फौरन भागी चली आई हूं। शाहीना, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसका पीछा? कब तक तुम मकसूद के हाथों और मकसूद तुम्हारे हाथों यूं ब्लैकमेल होते रहोगे? सालों पहले अब्बा जी ने उसको नोट दिखाकर उसके मुंह को खून लगा दिया था। तुमने कभी अपने दिल को टटोला है? अगर ये मोहब्बत है तो तुम्हारी आंखों से लहू बह रहा है या अपनी अना की तौहीन? भाभी, बस बोलने दो मुझे। आज इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। शेर को भी 100 साल तक अगर पिंजरे में बंद कर लो ना, तो मौका मिलते ही वो भाग ही जाता है। अरे नादान, एक बच्चा भी अपनी माँ की गोद से उतरने के लिए हाथ पांव मारता है। तुम तो एक पक्के पूरे मर्द को बांधना चाहती हो, जिसको रोकने के लिए तुम्हारे पास औलाद की जंजीर तक नहीं। आप मुझसे हमदर्दी करने आई हैं या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने? शहनाज मामी, आप क्यों कर रही हैं इस तरह की बातें? मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता उम्मे हानी कि हाँ में हाँ मिलाई जाए। सिर्फ दोस्त तो सही और गलत की रहनुमाई भी करता है। तो आप क्या कहना चाहते? जो हो रहा है वो सब कुछ होने दो,
नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम देखो तुम कहाँ खड़ी हो। मेरी नसीहतों का तो पटारा बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मगर तुम्हारी बेवकूफी। क्या बेवकूफी? कौन औरत अपने मियाँ की बारात चढ़ाती है? कोई नहीं चढ़ाती, लेकिन नजर रखती है। अब मैं चलती हूँ। मैं हानि, अंधी मोहब्बत और अंधा एतबार दोनों नुकसानदेह होते हैं। शाइना का ख्याल रखना। तो शाइना में आपका भतीजा सेठ सजावल का पोता अभी जिंदा है। मैं रोकूंगा फूफा को। आप अपने आप को तन्हा बिल्कुल मत समझे। मैंने आपसे मोहब्बत की, इतनी के जितनी किसी ने नहीं की। तू क्या जाने, तू क्या जाने। अम्मा वैसे मुझे इतनी हैरत हो रही है बात सोचकर। मकसूद भाई ने सारी बातें शाहिना भाभी को कह कैसे दी? अरे कह भी दी और उसने सुन भी ली। वैसे मुझे तो उनके चुप रहने पे बहुत हैरत है। हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब तू छोड़ इस बातों को और खुशियां मना, खुशियां। अब जल्दी से ना छोटे छोटे फ्रॉक और छोटी छोटी टोपियां बनानी शुरू कर दे। अम्मा कैसी बातें करती है? अभी गांव बसा नहीं और आपने शादियाने बजाना शुरू कर दिए। अरे मैं ठीक कह रही हूँ, इसमें हंस नहीं, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती। हर बात पे टोको, हर बात पे टोको, हंसने भी ना दो। कह रही ना नजर लग जाती है। ये सोचे जब मकसूद भाई ने सारी बातें शाहिना भाभी के मुंह पे कही होंगी, कैसे एक रंग आ रहा होगा, एक रंग जा रहा होगा, क्या तासुरात होंगे, मंजर होगा देखने वाला। तासुरात क्या होंगे? बस वो भी बेचारी समझ गई होगी कि अब मेरी बादशाहत खत्म। सच कह रही है। बिल्कुल सच कह रही है अम्मा। फूफा मकसूद अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। क्या हो गया मकसूद की उम्र को? ये कोई सेहरा सजाने की उम्र है? किसी मर्द के मुंह से मैं ये जुमला पहली बार सुन रही हूँ। आप इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हैं अम्मी? इसलिए कि मैं ये बात जानती थी कि ये एक ना एक दिन जरूर होगा। क्यों? फितरी ख्वाहिशात से मुंह मोड़ना नामुमकिन है, और मकसूद कब तक मुंह मोड़ता? बाप कहलाने का लक़ब बहुत बड़ा होता है। हम मगर बेटी है तो सही उनके पास। इंसान बड़ा लालची वाक़ई होगा। पहले चाहता है कि उसकी औलाद हो, फिर चाहता है कि बेटा हो। पुराने जमाने में सबसे अच्छी दुआ पता है क्या होती थी? कि 7 बेटे हो। अरे अम्मी, जमाना बदल गया है। अब जमाना बदल गया, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात अभी तक वही है। अब जो भी कहें, हमारा खामोश रहना तो नहीं बनता। इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता ये सब कुछ। आसानी से नहीं तो मुश्किल से होगा, लेकिन होगा जरूर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब तक मकसूद तुम्हारे दादा के दिए हुए पास या उनके वादे की वजह से रहा है शाहिना के साथ, या उसकी मोहब्बत में। मैंने खुद से अपने अंदर ये ऐप थोड़ी डाला था। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। इसमें आपका क्या कसूर? यही बात तो कोई नहीं समझता। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात हुई पप्पा मकसूद से इस मौजू पर? वो तो अपनी ही सुना कर चले गए। आपको साफ साफ बात करनी चाहिए थी। आप कमजोर औरत नहीं है। शाहिना सजावल कोई मामूली चीज नहीं है। मामूली तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने माँ बनने की सलाहियत खो दी थी। और रहे सेठ सजावल, वो तो जिंदा ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आपका भतीजा सेठ सजावल का पोता अभी जिंदा है। मैं रोकूंगा फूफा को। आप अपने आप को तन्हा बिल्कुल मत समझे।
अच्छी लगी तुम्हारी मोहब्बत हमें। लेकिन अब हमें रोकना मुश्किल है। आपके लिए रुकना मुश्किल होगा, पर मेरे लिए रोकना कतई मुश्किल नहीं है। धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया कि फूफो अकेली हैं? अगर ऐसा है तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि उनकी आंख में आंसू आए। और जो मैं कहता हूं उसको पूरा करने के तरीके भी जानता हूं। वैसे तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? माँ को बुलाया नहीं जा सकता। अगर माँ तवाइफ हो तब भी? हाँ, तब भी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी नई माँ भी आने ही वाली है। शहीना अम्मी के साथ ज्यादती होगी। ओह, शाइना अम्मी? मैं तो बस इतना जानती हूँ, उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब आगे कोई नहीं आ रहा था। और माँ तो माँ होती है ना, कोई माने ना माने, रिश्ते में तो वो मेरी माँ ही है ना। सौतेली माँ कहो सौतेली, तो इससे क्या फर्क पड़ता है तो वो मेरी माँ ही ना, चाहे सगी हो या सौतेली। मेरे लिए एक कप चाय बनाना और कमरे में दे देना। मुझे आप जितनी अक्ल तो नहीं है शाइना में, लेकिन फिर भी हम कमजोर पड़े तो दूसरे हमें देख के क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाएं, सवाल क्यों करें लोग हमसे? क्या आपने हार मान लिया है? शाहिना इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन इस अचानक हमले ने मेरी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। जरा मंजर वाज़ेह हो जाए तो फिर देखना क्या करती हूँ। ये हुई ना बात, अब लगा कि मेरी शाइना में बात करें। खबरदार जो आप जरा भी कमजोर पड़े। लेकिन हानी, झूठ बोलना बुरी बात है ना? जी। लेकिन कभी कभार झूठ बोलना अच्छा हो। क्या होता अगर मकसूद ये कह देते कि उन्होंने मुमताज खाला के दबाव में आके ये सब किया, उन्होंने उन्हें कसमें वादे दी? उससे क्या होता? कम दुख होता। बहुत मोहब्बत करती है ना मकसूद साहब से। हाँ। क्या? नहीं। शाइना मी, आप मकसूद साहब को अपनी मोहब्बत याद दिला दी। क्या पता उन्हें मुमताज खाला नहीं वरगलाया हो। मोहब्बत कोई भूला हुआ मजमून थोड़ी होता है जो दोहराने से याद आ जाए। और मकसूद भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। अभी तो मैं इस शौक से ही बाहर नहीं निकली कि मकसूद ने ये सब कुछ कहा है। जरा दिमाग काम करने लगे तो सोचूं कि क्या करना है। आपने सोचा भी कैसे कि आप इस तरह से मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे? निकला नहीं, तुमने निकाला है, शायद भूल रही हो तुम। तो क्या मुझे इतनी सी नाराजगी का भी हक नहीं? गुस्से और नाराजगी में क्या फर्क है मालूम है तुम्हें? मकसूद,
मैं ना अपनी जान ले लूं या फिर आपकी। शौक से ले लो, शौक से, क्योंकि अब सिर्फ मौत ही मुझे अपने इरादों से बाज रख सकती है। मैंने आपसे मोहब्बत की, इतनी के जितनी किसी ने नहीं की। मोहब्बत का मफहूम मालूम है तुम्हें? मोहब्बत होती क्या है? जहां पे इतने साल गुजरे थे कुछ साल में और गुजार ले, लेकिन तुमने मेरी इज्जत नफ्स पे हमला किया, मेरी अना, मेरी मर्दानगी, इसको अपने पैरों तले रौंदा है तुमने। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं। आप क्या थे और मैंने क्या बना दिया है आपको? अभी 4 रोज पहले तो आपकी अयाशियों की कीमत अदा। हेलो, एहसान है तुम्हारा मुझ पे, हमेशा याद रखो। एहसान नहीं, हमारे दरमियान तय हुआ था कि घाटे का सौदा, घाटे का सौदा, इसका एहसास हो गया मुझे। मैं आपको ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। इजाजत? मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए भी नहीं। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे हजरा का लहजा पसंद नहीं, अजीब सी निगाहों से देखती है वो। यार उसकी बातों को छोड़ो ना, बेवकूफ है वो। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई गलत बात करे। चांदी तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसमें गलत क्या है? चांदी, क्या कह रहे थे तुमसे? ये क्या कह रहे थे तुम इससे? वो मैं... तुम चुप करो। चांदी, मुझे बताओ क्या कहा है इसने तुम्हें? बोलो चांदी। चांदी, एजाज, पहले तुम्हारी बहन ने इस बेचारी का जीना हराम किया हुआ है यहाँ पर, अब तुम भी शुरू हो गए। क्या कहा है तुमने उसे? अरे कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये कोई पुरानी बात नहीं है, तुम मुझे भी ये कह चुके। तो इसमें गलत क्या है? तुम अच्छी नहीं हो क्या? एजाज? क्या एजाज, सच तो कह रहा हूँ। अच्छा, अम्मी को बता कर आए हो अपनी, या ये भी कोई उनकी नई पट्टी है? इसमें अम्मी शामिल नहीं है, ये मेरा दिल है जो मुझे नई नई पट्टियां पढ़ा रहा है। लेकिन मेरा तो दिल नहीं मान रहा। मान जाएगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। एक से एक कपड़े क्या, जूते क्या, और जेवर तो ऐसा बनाया कि निगाह ही नहीं ठहरती। अरे शायना बीबी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह हानी बीबी को खुश रखे, और हानी बीबी के सदके दूसरों के हालात संवर गए। शायना बीबी ने इसके वालिद को इतने पैसे दिए कि वो दूसरे शहर में ऐश से रह रहे। खैर, शायना बीबी ने तो खानदान की जिंदगी बदल दी। कौन कहता है इस खानदान की बेटी है जो 2 वक्त की रोटी के मोहताज थे। अरे छोड़ो रसूलन, इस बात को करने का क्या फायदा। अब ये देखना है कि हानी बीबी क्या है। खैर से पहले शायना बीबी की इकलौती बेटी थी, और अब हारून मियाँ की बीबी बनने जा रही है। ये तो सोने के कागज पे अपना नसीब लिखवा कर आई है, वरना तो शहनाज बीबी हानी बीबी के रिश्ते को मानती ही नहीं थी। क्या मतलब? वो तो हानी बीबी को नाम की बेटी समझती हैं, साफ इनकार कर दिया बेटे को। वो तो मैंने समझाया शहनाज बीबी को कि बेटे को क्यों नाराज करती हो। फिर आज का गुस्सा थोड़ी था ये। वो बड़े सेठ जी को अल्लाह बख्शे शायना बीबी और मखसूस साहब के नाम कर गए,
शहनाज बीबी तो कहती थी वो तो सब कुछ इनके बेटे का हक था। बस जी मैंने समझाया, वो तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, बेटा भी खुश और सब चीजें वापस भी मिल जाएंगी। हारून मियाँ को पता है माँ के दिल का असल भेद? अब ये तो मुझे नहीं पता बख्ता, हम तुम तो नौकर जाते हैं, जो बताया वो सुन लिया और जो नहीं बताया उसकी टो नहीं लेते।